जब शहर रोशनाबाद में एक काजी रहा करता था जिसका नाम काजी सादत अली था। वह अपने दौर में सिर्फ कानून का जानकार ही नहीं बल्कि इंसानों के दिल पढ़ लेने वाला हाकिम भी माना जाता था। उसकी अदालत में अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सब एक ही नजर से देखे जाते थे। लोग कहते थे कि अगर किसी मजलूम की आह कहीं सुनी जाती है तो वह काजी सादत अली की अदालत में जरूर पहुंचती है। रोशनाबाद एक बड़ा और आबाद शहर था। वहां के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते, गलियों में सौदागर आवाजें लगाते और मस्जिदों से अजान की सदाएं उठती। इसी शहर की एक शांत गली में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम सलमान था और दूसरे का नाम बशीर। सलमान एक सीधा सादा, नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता और जो कुछ मिलता उसी में कनात कर लेता। दूसरी तरफ बशीर बाहर से तो बड़ा मीठा बोलने वाला और शरीफ दिखता था, मगर उसके दिल में लालच, चालाकी और धोखा भरा हुआ था। वह लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने में माहिर था, लेकिन अपनी असलियत छुपा कर रखता था। सलमान को कभी इस बात का शक भी नहीं हुआ कि उसका पड़ोसी बशीर इतना मक्कार हो सकता है। वह उसे अपना भाई समझता था। एक साल ऐसा आया कि शहर में रोजगार कम हो गया। कई लोग मुश्किल में पड़ गए। उन्हीं दिनों बशीर पर भी तंगी आ पड़ी। उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से रोते और वह शर्म के मारे किसी से मदद मांगने से कतराता रहा। आखिर मजबूरी ने उसे सलमान के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब वह सलमान के घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि सलमान काम पर गया हुआ है। उसकी बीवी ने कहा कि वह शाम तक लौटेगा। बशीर ने सोचा कि मौका हाथ से न जाने दे, इसलिए वह उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां सलमान रोज काम से लौटता था। रास्ते में एक पुराने कुएं के पास उसे सलमान आता दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और बड़ी मायूसी से बोला, भाई सलमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। सलमान ने उसके चेहरे की हालत देखी और बिना ज्यादा सवाल किए पूछा, कितनी रकम चाहिए? बशीर ने थोड़ी झिझक दिखाकर कहा, अगर 2000 दिरहम मिल जाए तो कुछ दिन का सहारा हो जाए। सलमान ने इधर उधर देखा। पास ही एक पुराना नीम का दरख्त खड़ा था जिसके नीचे लोग अक्सर आराम किया करते थे। उसने कहा, मेरे पास इस वक्त पूरी रकम नहीं है, मगर इंशाअल्लाह कल तक इंतजाम कर लूंगा। तुम कल इसी नीम के दरख्त के नीचे मुझसे मिलना। बशीर के चेहरे पर राहत की झलक आ गई। उसने शुक्रिया अदा किया और घर लौट गया। अगले दिन सलमान ने बड़ी मेहनत से रकम इकट्ठी की। कुछ पैसे उधार लिए, कुछ अपनी जमा पूंजी से निकाले और ठीक वक्त पर नीम के दरख्त के नीचे पहुंच गया। बशीर भी वहां मौजूद था। सलमान ने बिना किसी लिखत पढ़त के, बिना किसी गवाह के पूरी रकम उसके हाथ में रख दी। बशीर ने कहा, 3 महीने में मैं यह रकम लौटा दूंगा। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, भाई मुझे तुम पर भरोसा है, किसी कागज की जरूरत नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। 3 महीने पूरे हुए। सलमान ने जब नरमी से अपनी रकम वापस मांगी तो बशीर का रंग बदल गया। पहले उसने टाल मटोल की, फिर साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी कोई पैसा नहीं लिया। सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आया कि वही आदमी जिसे उसने भाई समझा था इस तरह मुकर सकता है। मगर वह झगड़ा करने के बजाय खामोश हो गया। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आया, काजी सादत अली। अगले ही दिन वह रोशनाबाद की अदालत पहुंचा और पूरा मामला बयान किया। काजी ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और सिपाही को हुक्म दिया कि बशीर को पेश किया जाए। जब बशीर अदालत में आया तो काजी ने उससे सीधे सवाल किया, क्या तुमने सलमान से 2000 दिरहम कर्ज लिए थे? बशीर ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं हुजूर, यह इल्जाम झूठा है। काजी ने सलमान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने उस पर भरोसा किया था। काजी कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने सलमान से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो जाओ और उस जगह से मिट्टी की एक मुट्ठी लेकर आओ जहां तुमने पैसे दिए थे। सलमान हैरान हुआ मगर बिना सवाल किए चला गया। जब काफी देर हो गई और सलमान वापस न लौटा तो काजी ने अचानक बशीर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? बशीर बिना सोचे समझे बोल पड़ा, हुजूर, वह जगह यहाँ से काफी दूर है। इतना सुनते ही काजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने कभी वहां पैसे नहीं लिए तो तुम्हें यह कैसे मालूम कि वह जगह दूर है? अदालत में सन्नाटा छा गया।
बशीर के चेहरे से पसीना टपकने लगा। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। काजी सादत अली ने हुक्म दिया कि जब तक वह रकम वापस न करे उसे कैद में रखा जाए। यही वह पहला मुकदमा था जिसने रोशनाबाद में काजी की समझदारी की ढाक बिठा दी। काजी सादत अली के पहले फैसले के बाद रोशनाबाद में यह बात फैल चुकी थी कि अब किसी जालिम के लिए अदालत में झूठ टिकाना आसान नहीं रहा। लोग दूर दराज से अपने झगड़े और मसले लेकर आने लगे। अमीर भी और गरीब भी, सबको यकीन था कि यहाँ इंसाफ होगा। इन्हीं दिनों एक और मामला अदालत में पेश किया गया जो दिखने में छोटा था मगर अपनी नीयत में बहुत गंदा। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हकीमुद्दीन था। उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। उसका गुजारा बस एक गधे और थोड़ी सी मेहनत पर था। वह रोज पास के कस्बे नूरपुर के बाजार जाता और घर के लिए जरूरी सामान ले आता। एक दिन वह बाजार से आटे की एक भारी बोरी खरीद कर लाया। बोरी इतनी वजनी थी कि खुद वह उसे उठा नहीं सकता था। बाजार में मौजूद एक मजदूर ने रहम खाकर बोरी गधे की पीठ पर रख दी। हकीमुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता कच्चा था। चलते चलते गधा फिसल गया और बोरी जमीन पर आ गिरी। बूढ़ा आदमी परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर बोरी उठा न सका। वह वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी उधर से एक जवान गुजरा जिसका नाम राशिद था। शक्ल से ताकतवर मगर दिल से बेहद लालची और बेहया। राशिद ने बूढ़े को देखा और पूछा, बूढ़े यहाँ क्यों रुके हो? हकीमुद्दीन ने सारी बात बता दी। राशिद ने बोरी की तरफ देखा और बोला, मैं इसे उठा सकता हूँ मगर बदले में क्या दोगे? बूढ़े ने सादगी से कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। राशिद ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोरी उठा ली और गधे की पीठ पर रख दी। बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेकर आगे बढ़ा मगर अभी वह कुछ ही कदम चला था कि राशिद ने उसे आवाज दी, अरे बूढ़े, मेरा हक कहाँ है? हकीमुद्दीन ने हैरानी से कहा, कौन सा हक बेटा? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। राशिद ने चालाकी से कहा, तुमने कहा था कुछ नहीं, मैं वही लेने आया हूं जो तुमने वादा किया था। तो बूढ़ा आदमी घबरा गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कैसी जिद है। बात बढ़ती गई और आखिर दोनों को काजी सादत अली की अदालत में आना पड़ा। काजी ने पूरा मामला सुना। बूढ़े की सादगी और जवान की बदनीयती उन्हें साफ दिखाई दे रही थी मगर उन्होंने बिना जल्दबाजी किए दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर काजी ने हुक्म दिया कि गधा और आटे की बोरी अदालत में लाई जाए। लोग हैरान थे कि इसका क्या मतलब है। जब गधा अदालत में आया तो काजी ने राशि क्या मिला? राशिद ने कहा, कुछ भी नहीं। काजी ने फैसला सुनाया, तो यही तुम्हारा हक है क्योंकि बूढ़े ने तुमसे कुछ नहीं और का ही वादा किया था। अदालत में बैठे लोग काजी की समझदारी पर दंग रह गए। बूढ़ा आदमी रोते हुए दुआ देने लगा और राशिद शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ अरसा बीता। एक तीसरा और बेहद पेचीदा मामला काजी सादत अली के सामने पेश किया गया। ये मामला दौलत का नहीं बल्कि नस्ल और रिश्ते का था। शहर फैजाबाद में एक अमीर आदमी का इंतकाल हुआ। उसके 3 बेटे थे और अजीब बात यह थी कि तीनों का नाम एक ही था, आदिल। मरने से पहले उस आदमी ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें लिखा था, आदिल को विरासत मिले और आदिल को विरासत न मिले। जब यह वसीयत पढ़ी गई तो तीनों भाइयों के होश उड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बाप का इशारा किस तरफ है। आखिरकार उन्होंने काजी सादत अली की अदालत का रुख किया। काजी ने वसीयत पढ़ी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ कानून से नहीं बल्कि समझ और इंसानी फितरत से हल होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि तीनों भाइयों को अलग अलग बुलाया जाए। जब पहला आदिल अंदर आया तो काजी ने कहा, अगर सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे बाप की कब्र खोदनी पड़े तो क्या तुम राजी हो? पहले आदिल ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, मैं अपनी विरासत छोड़ दूंगा मगर अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे आदिल से भी यही सवाल किया गया। उसने भी वही जवाब दिया। जब तीसरा आदिल अंदर आया तो उसने बेपरवाही से कहा, अगर सच्चाई सामने आती है तो कब्र खोदने में क्या हर्ज है? इतना सुनते ही काजी सादत अली समझ गए कि यही वह शख्स है जो असल बेटा नहीं, क्योंकि सच्चा बेटा कभी माल के लिए अपने बाप की तौहीन पर राजी नहीं होता। काजी ने फैसला सुना दिया। असली बेटों को विरासत मिली और तीसरा आदमी बेनकाब हो गया था। इस तरह काजी सादत अली ने तीनों मामलों में यह साबित कर दिया कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अकाल, फिरासत और जमीर से किया जाता है। उनके नाम की धाक दूर दूर तक फैल गई।
लोग कहते थे कि जहां ऐसा काजी हो वहां जालिम कभी चैन से नहीं रह सकता और मजलूम को उसका हक जरूर मिलता है।